इसको ऐसे बनाएंगे, खोल के बनाएंगे, मतलब ये इसका एक फेस है, दूसरा यहाँ से है, चौथा यहाँ से है, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से है, फिफ्थ यहाँ से। तो इस पे एक डॉट, इस पे दो डॉट्स, इस पे तीन डॉट्स, इस पे चार डॉट्स, इस पे पांच डॉट्स। सो जो इसका पीछे बैक साइड का फेस होगा वो हम तो पीछे नहीं बना सकते हैं ड्यू टू बिकॉज दिस थ्री डायमेंशनल फिगर। तो यहाँ पे वो बनाएंगे, इस पे 6 डॉट्स। हम कहते हैं कि इस पे आप मान लो कि ये 1 2 लिख के हैं, 1 2 3 4 5 and 6। सो अगर हम एक डाइस को थ्रो कर लेंगे, थ्रोइंग ए डाइस, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इस टाइम पे सैंपल स्पेस क्या बनेगी? सैंपल स्पेस बनेगी, क्योंकि इसके 6 आउटकम्स हैं, कोई भी फेस आ सकता है। तो या तो वो फेस आ सकता है जिसके जिसपे एक डॉट लिख के है, या तो वो फेस आ सकता है जिसको 2 डॉट्स है, या वो जिसके 3 डॉट्स है, या वो जिसके 4 डॉट्स है, ऐसे ही जिसके 5 डॉट्स है, या वो फेस आ सकता है जिसके 6 डॉट्स है, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता है। सो ये इसकी सैंपल स्पेस बनेगी। इसमें कितने मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, ये आपको आगे जरूरत पड़ेगा, ये वाली नोटेशन मैं पहले ही आपको दिखा रहा हूँ। कितने हैं? 1 2 3 up to 6। इसमें 6 मेंबर्स है, 6 एलिमेंट्स। इनको एक मेंबर्स भी बोलते हैं, ये जो है 1 2 3 4 5 6, या तो एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ये हो गया अगर हमने डाइस को एक दफा थ्रो किया। इसी तरीके से अगर हम डाइस को 2 टाइम्स थ्रो कर लेंगे, वहां पे क्या बनेगा? सैंपल स्पेस क्या होगी? अगर आप डाइस को 2 बार थ्रो कर लेते हो, आपने एक बार थ्रो किया, दूसरे बार भी थ्रो किया, तो पहली दफा 1 आ सकता है, दूसरी दफा भी 1 आ सकता है, या तो ये भी पॉसिबल केस है, पहली दफा 1 आएगा, दूसरी दफा 2 आएगा। ये भी तो पॉसिबल केस है, पहली दफा 1 आएगा, दूसरी दफा 3 आएगा। ये भी तो पॉसिबल केस है, पहली दफा 1 आएगा, दूसरी दफा 4 आएगा। ये भी तो पॉसिबल केस है, पहली दफा 1 आएगा, दूसरी दफा 5 आएगा। ये भी तो केस हो सकता है, पहली दफा 1, दूसरी दफा 6 आएगा। इसी तरीके से पहली दफा 2 भी आ सकता है, दूसरी दफा हम डाइस को थ्रो कर लेंगे, 1 आ सकता है। ये भी तो हो सकता है, पहली दफा 2, दूसरी दफा भी 2। ये भी तो हो सकता है, पहली दफा 2, दूसरी दफा 3। ये भी तो हो सकता है, पहले टॉस पे 2 आ सकता है, दूसरे टॉस पे 4। ये भी तो हो सकता है, पहले टॉस पे 2, दूसरे टॉस पे 5। ये भी तो हो सकता है, पहले टॉस पे 2, दूसरे टॉस पे 6। ये भी तो हो सकता है, पहले टॉस पे 3, दूसरे टॉस पे 1। ये भी तो हो सकता है, पहले टॉस पे 3, दूसरे टॉस पे 2। ये भी तो हो सकता है, पहले टॉस पे 3, दूसरे टॉस पे भी 3। ये भी तो हो सकता है, पहले टॉस पे 3 आएगा, दूसरे पे 4। ये भी तो हो सकता है, पहले पे 3, दूसरे पे 5। ये भी तो हो सकता है, पहले पे 3, दूसरे पे 6। ना 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 ना।
ये भी तो हो सकता है पहले टॉस पे 4 दूसरे टॉस पे 1। ये भी तो हो सकता है पहले टॉस पे 4 दूसरे पे 2। लाइकवाइज पहले पे 4 दूसरे पे 3, पहले पे भी 4 दूसरे पे भी 4। ये भी तो हो सकता है पहले टॉस पे 4 दूसरे टॉस पे 5। ये भी तो हो सकता है पहले टॉस पे 4 दूसरे टॉस पे 6। ये भी तो पॉसिबल केस है पहले टॉस पे 5 आएगा दूसरे पे 1। ये भी हो सकता है लाइक 2। ये भी तो पॉसिबल केस है पहले पे 6 आएगा दूसरे पे 1। पहले टॉस पे 6 दूसरे पे 2। पहले टॉस पे 6 दूसरे पे 3। पहले टॉस पे 6 दूसरे पे 4। पहले टॉस पे 6 दूसरे टॉस पे 5 और पहले टॉस पे 6 और दूसरे टॉस पे भी 6। और कोई पॉसिबल केस ही नहीं है, तो हम ये ब्रैकेट जो है मेन ये हम बंद कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ये जो आउटकम्स है ये कितने हैं, ये 66 है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो जब हम डाइस को एक बार थ्रो कर लेते हैं, जब हम एक बार इसे थ्रो कर लेते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है 6। जब हम इसे 2 टाइम्स थ्रो कर लेंगे, जो मैंने अभी सैंपल स्पेस बनाई, तो उस टाइम पे कितने आउटकम्स होंगे और आउटकम्स कितने होंगे 66। 6 into 6। इसी तरीके से आप याद रख लीजिए, अगर आप डाइस को 3 टाइम्स थ्रो कर लेंगे तो आउटकम्स कितने होंगे, आउटकम्स होंगे 6 into 6 into 6 which is equal 6 into 6 is 36, 36 into 6 is 216। तो ये डाइस की बात है। तो ये हम सैंपल स्पेस के बारे में मैं आपको बोल रहा हूं। ये देखिए आप, तीसरी जो चीज है वो इवेंट होती है। इवेंट किसे कहते हैं? देखिए, मैंने कॉइन की बात की, मैंने डाइस की बात की। टॉसिंग ए कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, थ्रोइंग ए डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर आपके पास एक बैग है जिसमें 3-4 कलर्स के बॉल्स पड़ी है, वहां से कोई बॉल निकालना, 1 बॉल 2 बॉल, वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है, क्योंकि आउटकम्स अनप्रेडिक्टेबल है। ये देखिएगा, जब हम कॉइन को टॉस कर लेते हैं, इवेंट किसे कहते हैं? अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट लेंगे, टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, तो यहां पे सैंपल स्पेस क्या बनेगी? हेड कॉमा टेल। देखिए, हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं यहां पे? टॉसिंग ए कॉइन। टेल का आना या हेड का आना, ये इवेंट कहलाता है, क्योंकि ये हिस्से हैं किसके? रैंडम एक्सपेरिमेंट के। आप कॉइन को टॉस कर लेते हो, आप बोलते हो कि हेड आ सकता है, टेल आ सकती है, तो हम इस हेड आने को, इसको हम इवेंट कहते हैं। हम टेल आने को इवेंट कहते हैं। इन मैथमेटिकल टर्म्स हम कहते हैं ये जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो इवेंट्स होते हैं, मैथमेटिकली मैं बोल रहा हूं, इवेंट्स ये सबसेट्स होते हैं, सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म है, मेरी बात आप समझ लीजिए। अगर हम कॉइन को टॉस कर लेंगे, वहां पे हमें क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकती है या टेल। दिस इज अ सैंपल स्पेस। हेड का आना इवेंट कहलाता है, टेल का आना इवेंट कहलाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं, कमिंग अप ऑफ हेड,
कमिंग अप ऑफ टेल, ये दोनों इवेंट्स कहलाएंगे किस रैंडम एक्सपेरिमेंट की? हम जो कॉइन टॉस कर लेते हैं, कॉइन एक है, हम टॉस कर लेते हैं, ये जो हेड का आना, टेल का आना, इनको हम इवेंट्स कहते हैं। इवेंट्स को हम नाम देते हैं। लेट अस सपोज ये वाला जो इवेंट है इसको हम नाम रखेंगे ए, ये वाला जो इवेंट है इसको हम नाम रखेंगे बी, सो दैट हमें इतनी बड़ी टर्म नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर हमें कमिंग अप ऑफ हेड लिखना हो तो हम सीधे ए लिखेंगे, कमिंग अप ऑफ टेल सीधे बी लिखेंगे। मैं आपको बड़े ही सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूं ताकि आपको ये बैठ जाए कंसेप्ट जहन में। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखी, इवेंट्स और सबसेट्स ऑफ एस सैंपल स्पेस, ये देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप कॉइन को टॉस कर लेंगे, अगर आपके टॉस करने से हेड आएगा, हम बोलेंगे ये जो इवेंट है ये ऑकर हो गया। हम क्या कहेंगे? हम रैंडम एक्सपेरिमेंट टॉस कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ए कॉइन कर रहे हैं। अगर हमारे पास हेड आया, टेल का आना, हेड का आना, ये इवेंट्स होते हैं। अगर हमने कॉइन को टॉस किया, वहां पे हेड आया, तो हम बोलेंगे ये जो इवेंट ए है ये ऑकर हो गया। अगर हमने कॉइन को टॉस किया, वहां पे टेल आया, तो हम कह सकते हैं कि बी ऑकर हो गया, बी ऑकर हो गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखिए मेरी बात सुनिए, जब हम कॉइन को टॉस कर लेते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनती है? हेड कॉमा टेल। दिस आर द ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ये देखिए, अगर हम कॉइन को टॉस कर लेते हैं, वहां पे हेड आया, तो इवेंट ए आकर हो गया। दैट मीन्स आउटपुट क्या आएगा उस टाइम? हेड। अगर हमने कॉइन टॉस की, वहां पे टेल आई, तो कौन सा इवेंट आकर होगा? कौन सा इवेंट आकर होगा? बी। दैट मीन्स आउटपुट क्या होगा? टी। हम कहते हैं ये जो इवेंट्स है, ये इवेंट्स जो होते हैं ये सबसेट्स ऑफ एस सैंपल स्पेस होते हैं। उसका मतलब क्या होता है? जो इन इवेंट्स में एलिमेंट्स होते हैं, मतलब यहां पे एलिमेंट है H, यहां पे एलिमेंट है T, ये सारे एलिमेंट्स कहां पे होते हैं? सैंपल स्पेस में। मतलब जो यहां पे एलिमेंट्स होंगे वो असल में कहां पे होंगे? सैंपल स्पेस में। तभी हम कहते हैं कि ये जो है, ये जो इवेंट्स है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट या सैंपल स्पेस के हिस्से हैं। हम इनको ऐसे लिखते हैं, A इज सबसेट ऑफ S, B इज सबसेट ऑफ S। मैथमेटिकली दिस इज सेट थ्योरी। इसमें ये जो प्रोबेबिलिटी है, असल में इसमें सेट थ्योरी लगती है, इसमें लगती है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आगे। लेकिन आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, आपको फील नहीं होगा, आपको लगेगा ये भी इसी का पार्ट है। तो मैथमेटिकली अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना, तो वहां पे लिखा होगा इवेंट्स आर सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। अभी मैं आपको एक मजे की बात बोलूंगा, इवेंट्स और सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस, वो यही होता है। अगर आपने कॉइन टॉस की, हेड का आना, टेल का आना, दीज आर इवेंट्स। तो अगर हेड आएगा तो इवेंट ए आकर होगा, अगर टेल आएगी तो इवेंट बी आकर होगा। मींस अगर ए आकर होगा तो उस टाइम पे आउटकम क्या होगा? हेड। अगर बी आकर होगा उस टाइम पे आउटपुट क्या होगा? टेल, टी। तो हम कह सकते हैं ये जो है ये सबसेट्स है सैंपल स्पेस के, ये दोनों, क्योंकि जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे ऑलरेडी होंगे। तभी हम कहते हैं A इज सबसेट ऑफ S एंड B इज सबसेट ऑफ S। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसे मतलब छोड़ोगे भी तो दैट्स फाइन, बट आपको ये वाली जो टर्म है बुक्स पे यही लिखा होता है, इवेंट्स ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये बात मैंने आपको समझाने के लिए बोली।
देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इवेंट्स के बारे में मैं बोल रहा था दीज आर सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। अगर हम कॉइन को अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट लेंगे, टॉसिंग ए कॉइन बट 2 टाइम्स, वहां पे जो मैंने आपको अभी बोला सैंपल स्पेस क्या बनेगी, जो मैंने आपको दिखाई भी, वहां पे हम कॉइन को 2 दफा टॉस कर रहे हैं। पहले पे भी हेड आ सकता है, दूसरे टॉस पे भी हेड आ सकता है, या तो पहले हेड दूसरे टॉस पे टेल, या तो पहले टॉस पे टेल दूसरे टॉस पे हेड, या तो पहले टॉस पे भी टेल दूसरे टॉस पे भी टेल। दीज आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। तो कितने हैं, कितने मेंबर्स है इसमें? 4। अगर आपको फॉर्मूला भी रिकॉल कर लोगे, जैसे मैंने बोला कि कितने आउटकम्स बनेंगे, 2 टू द पावर कितनी टाइम्स आप टॉस कर रहे हो, 2 टाइम्स, दैट इज 2 into 2, दैट इज 4। मेरी बात अब सुनिए, मैं इवेंट्स की बात कर रहा था। मैं बोल रहा था अगर हम कॉइन को एक दफा टॉस कर लेंगे, हेड का आना ये इवेंट है, टेल का आना ये इवेंट है। ये देखिए यहाँ पे इवेंट्स कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे इवेंट्स ऐसे बन सकते हैं, दोनों टॉसों पे हेड आना, मतलब हेड्स ऑन बोथ टॉसेस, ये भी इवेंट बन सकता है। या इसको हम नाम रखेंगे, लेट अस से दिस इज ए, या टेल्स ऑन बोथ टॉसेस, ये भी तो आ सकता है, इसको हम नाम रखेंगे बी। दोनों, जब हम कॉइन को 2 दफा टॉस कर लेंगे, ये भी तो हो सकता है दोनों दफा हेड आ सकता है, वो इवेंट हो गया। दोनों दफा टेल आ सकता है, वो इवेंट, दैट्स एन इवेंट रिलेटेड टू दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये भी तो हो सकता है अगर हम कॉइन को 2 दफा टॉस कर रहे हैं, हमको एट मोस्ट कितने हेड्स आएंगे? एट मोस्ट नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं? इसको हम नाम रखेंगे सी। ये मेरी बात को आप समझिए। ये जो हमने लिखा ए, हमने नाम किसका रखा? दोनों टॉसेस पे आपको हेड्स आ रहे हैं। बी किसका नाम रखा आपने? दोनों टॉसेस पे टेल्स आ रहे हैं। ये किसका नाम मैंने रखा? एट मोस्ट कितने हेड्स? एट मोस्ट कितने हेड्स? मेरी बात अब ध्यान से समझिए। देखिए मैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, मैंने 2 दफा टॉस किया तो दोनों दफा हेड आया, तो मेरा कौन सा इवेंट आकर हो गया? ए। तो ए में ये कब आकर हो सकता है? जब दोनों टॉसेस पे हेड। अगर इनमें से और कोई आउटकम आया तो हमारा ये इवेंट ऑकर नहीं होगा। मतलब पहले टॉस पे हेड, दूसरे टॉस पे टेल, ये ऑकर होगा? नो। हम क्या कहते हैं? हेड्स ऑन बोथ द टॉसेस। इसी तरीके से बी तभी ऑकर होगा जब हम एक बार टॉस कर लेंगे, टेल आएगा, दूसरी बार भी टेल आएगा। ये जो सी है ये कब ऑकर होगा? कब ऑकर होगा? मोस्ट नंबर ऑफ हेड्स। सबसे ज्यादा हेड्स कब आ सकते हैं? जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते होंगे, हम 2 दफा कॉइन को टॉस कर लेंगे, तो पहली दफा भी हेड, दूसरी दफा भी हेड। दिस इज एट मोस्ट। आपको मेरी बात समझ में आ रही? सो दीज आर एक्चुअली इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। अगर आप देखोगे बी में कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही, वो सैंपल स्पेस में भी होंगे। जो मैंने कहा ये सारे सबसेट्स हैं एस के। ए में जो एलिमेंट्स है वो एस में होंगे, क्योंकि ये जो एस है
ये सैंपल स्पेस होती है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सैंपल स्पेस जो होती है ये आप इसमें क्या कर लेते हो, आप इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिस्ट कर लेते हो। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और हायरार्की आपको कैसे याद रखनी है बोलूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। देखिए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो कौन सा है। पहले आपको प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। अगर छोटा सा एक्सपेरिमेंट होगा, मतलब आउटकम्स कम ही बन रहे होंगे, तो आप सीधे सैंपल स्पेस ड्रा कर लोगे। तो अगर मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि आउटकम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब 8, 14, 200, तो आप वो सैंपल स्पेस ड्रा नहीं कर लोगे। आपको सीधे आना चाहिए कि कितने आउटकम्स है। जैसे हमने कॉइन को 3 दफा टॉस किया तो कितने आउटकम्स, 2 to the power 3, दैट्स 8। इसी तरीके से डाइस को 2 टाइम्स हमने टॉस किया तो कितने आउटकम्स, 6 into 6, दैट इज 36। इसी तरीके से डाइस को हमने 3 दफा टॉस किया तो कितने आउटकम्स, 6 into 6 into 6, दैट इज 216 आउटकम्स। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। उसके बाद आपको सैंपल स्पेस आनी चाहिए। सैंपल स्पेस में इधर सैंपल स्पेस को बनाना या सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, और लास्ट में जो ये इवेंट्स है, इवेंट्स आपको आने चाहिए कि इवेंट इस प्रॉब्लम में है क्या। तो हमें पता चलना चाहिए कि इवेंट जो है ये कब आकर होगा, मेरा ये जो इवेंट है ये कब आकर होगा। और मजे की बात यह है कि ये जो इवेंट होता है इसी की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वी आर कैलकुलेटिंग चांस ऑफ दिस इवेंट। जो मैंने अभी बोला, मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर आप कॉइन को 2 दफा टॉस कर रहे हो तो कितना चांस बनता है कि दोनों दफा हेड आएगा। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं कॉइन को 2 दफा टॉस कर रहा हूं, उसके बाद मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि चांस कितना है कि दोनों दफा हेड आएगा। सो मेरा इवेंट क्या है, ये हेड्स ऑन बोथ द टॉसेस। तो इसी का चांस मुझे निकालना है। जो मैंने अभी आपको बात कही कि हम प्रोबेबिलिटी जो है वो इवेंट्स की ही निकालते हैं, वो इवेंट्स की ही निकालते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम कहते हैं ये जो हमारा इवेंट होता है, मतलब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, और ये हमारे इवेंट्स हैं। हम कहते हैं ये इवेंट कब आकर होगा, जब दोनों दफा हेड हेड आएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो हेड हेड है ये हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। फेवरेबल मींस इससे हमारा इवेंट ए जो है ये आकर होता है। तो हम कहेंगे ये जो एच है ये फेवरेबल आउटकम है इवेंट ए के लिए। बाकी सारे जो है दीज आर नॉन फेवरेबल आउटकम्स फॉर दिस इवेंट ए। इसी तरीके से बी, टेल्स ऑन बोथ द टॉसेस, हम कह सकते हैं ये जो टी है, पहले टॉस पे भी टेल, दूसरे टॉस पे भी टेल, हम कह सकते हैं ये फेवरेबल आउटकम है किसके लिए, बी के लिए, इवेंट बी के लिए। दैट मीन्स जब ये आउटकम आता है तो हमारा इवेंट बी ऑकर होता है। मींस बाकी जो है एच एच, एच टी, टी एच, ये सारे अनफेवरेबल आउटकम्स हैं किसके लिए, बी के लिए। दैट मीन्स कि अगर हम कॉइन को टॉस कर लेते हैं तो अगर हमारे पास हेड हेड आएगा तो बी हमारा ऑकर नहीं होगा, ये इसका फेवरेबल आउटकम नहीं है। जो ही टेल टेल आएगा दैट इज अ फेवरेबल आउटकम एंड उससे हमारा इवेंट बी ऑकर होता है। और अब मैं आपको मतलब आपको याद रखना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस मुझे बनानी है या कितने टोटल में एलिमेंट्स आउटकम्स है सैंपल स्पेस के, और उसके बाद इवेंट क्या है, किस इवेंट की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब आपने डाइस को थ्रो किया 2 टाइम्स तो कितने आउटकम्स आएंगे, मैंने आपको अभी बोला 6 into 6, दैट इज 36 आउटकम्स। आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो या ऐसे आ सकता है मैं डाइस को 2 टाइम्स थ्रो कर रहा हूं तो कितना चांस है कि दोनों दफा इक्वल नंबर्स आएंगे। मींस पहले पे भी वही नंबर आएगा, दूसरे टॉस पे भी वही नंबर आएगा। तो इसकी आपको मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी क्वेश्चंस में। मेरे कहने का मतलब है कि मतलब ये भी आ सकता है कि
मतलब आप डाइस को 2 दफा थ्रो कर रहे हो, कितना चांस है कि ये जो दूसरा टॉस है इसमें हमेशा आपको 6 आएगा। तो आपको देखना है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, थ्रोइंग ए डाइस। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी। वो क्या है, वो हमें देखना है कि सेकंड टॉस पे हमेशा 6 आना चाहिए। सो फर्स्ट टॉस पे क्या हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। हमें देखना है कि हमारा जो ये इवेंट है ये मतलब किस किस आउटकम से आकर होता है, वो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, जब हेड हेड आता है तो दिस इज फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट ए। जब टेल टेल आता है इस वाले एक्सपेरिमेंट में टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, तो हमारा इवेंट बी ऑकर होता है। इसी तरीके से हम मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पहले देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके बाद देखेंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे सैंपल स्पेस, उसमें कितने एलिमेंट्स है, उसके बाद देखेंगे इवेंट क्या है, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे इवेंट के लिए। सो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम्स कैसे हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।